हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इट इज़ डे 7 ऑफ नवरात्रि और कल को महाअष्टमी हो जाएगी। फिलहाल है यहाँ पर लंच का टाइम और मैं किचन में आई हूँ लंच बनाने के लिए। जो भी चीज़ मुझे चाहिए एज यूजुअल मैं काउंटर टॉप पे रख लूँगी ताकि फिर मैं अच्छे से सारा काम कर पाऊँ। तो आज एक बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनाने वाली हूँ मैं, और साथ ही उसके मैं करी बनाने वाली हूँ। तो आप लोग देखते ज़रूर रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही ऑसम सी और बहुत ही सिंपल सी एक रेसिपी है। तो सबसे पहले सामान मैंने रख दिया है काउंटर टॉप पे, और इसके बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगी, चावल भिगो के रख दूँगी ताकि जब तक मेरी सब्जी और करी तैयार होगी तब तक चावल अच्छे से सोक हो जाएंगे। तो अगर आप चावल को 20-25 मिनट सोकिंग टाइम देते हैं ना तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और वो बहुत लंबे बनते हैं। तो हमेशा आप ऐसा ही करें कि चावलों को भिगो के रख दें ताकि जब तक आपका बाकी का काम निपटे वो अच्छे से सोक हो जाए। तो चावल को मैं 2-3 बार अच्छे से वॉश करके और पानी भर के रख दूंगी, और एट दी एंड जब सब कुछ निमट जाएगा तब मैं इनको कुक करूंगी। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ गाजर, आलू और बीन्स। आप चाहें तो इसमें मटर भी यूज कर सकते हैं, मटर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं थी इसीलिए मैं नहीं यूज कर रही हूँ, लेकिन ये 3 चीजें भी बहुत सही रहती हैं। तो सबसे पहले तो पील करना है आपको आलू, गाजर और जो बीन्स होती है उनकी हेड एंड टेल आपको काट देनी है, और इसके बाद इन होल सारी चीज़ों को मैं एक बार फिर से वॉश कर लूँगी। हालांकि ये पहले से ही वॉश्ड थी, लेकिन आजकल टाइम ऐसा है ना कि बस कई बार चीज़ें आपको वॉश करनी ही पड़ती हैं। तो मैंने सब्जियां अच्छे से वॉश कर ली हैं, साथ ही मैंने चॉपिंग बोर्ड भी दोबारा से वॉश कर लिया है। और आलू को मैंने इस तरह से यहाँ पे बारीक क्यूब्स में काटा है, और जो गाजर है उसको मैं लंबा लंबा काट रही हूँ। और बिल्कुल इसी तरीके से हम बीन्स को भी कट कर लेंगे लंबा लंबा। तो गाजर और बीन्स की लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डाल दिया है मैंने लगभग 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। थोड़ा सा ऑयल ज्यादा डलता है इस वाली सब्जी में, अगर आप कम डालेंगे तो वो इतनी अच्छी भुनी हुई नहीं बनेगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, साथ ही 1 चम्मच राई जाएगी इसके अंदर, मस्टर्ड सीड जो बिल्कुल बारीक वाली होती हैं। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्रेश करी लीव्स। ड्राइड हो ड्राइड डाल दें, फ्रेश का ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास आजकल फ्रेश अवेलेबल है तो इसीलिए मैं फ्रेश ही यूज कर रही हूँ। हल्का सा सौटे करना है, इसके बाद जो सब्जियां हैं हमारी वो हमें ऐड कर देनी है, और इन सब्जियों को हमें परफेक्टली कुक करना है। कोई पानी हमें इसके अंदर ऐड नहीं करना है। हीट आपको मीडियम कर देनी है। सॉल्ट आप ऐड कर दें इसके अंदर तो सब्जियां जो है जल्दी से गल भी जाएंगी, और जो बीन्स का कलर है ना वो रिटेन भी रहता है, वो ग्रीन ही रहती है। अदरवाइज ना वो फीकी फीकी सी अजीब सा कलर हो जाता है उसका। तो आपको इसी ऑयल में इनको भूनते रहना है, कवर करके रख छोड़ें, और बीच में जो है वो इसको 1-2 बार आप चलाते रहे, लेकिन आराम से 5-7 मिनट का दम लगता है उसको। तो सब्जियां उधर गल रही हैं, यहाँ पर मैं एक घोल बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून के करीब बेसन लिया है, और उसमें उतना ही पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि कोई भी लंप ना रहे। और इसके बाद मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ लगभग 5-6 टेबलस्पून के करीब, और थोड़ा सा पानी मैंने फिर से डाल दिया। तो पूरा जो है वो टोटल मैंने पानी इसमें 1 कप के करीब डाला होगा, और कैमरा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे फोकस नहीं कर रहा है तो इसीलिए मैंने हाथ करके देखा था। तो वो घोल हमारा वहां पर तैयार हो गया है, और इधर हम सब्जियां जो हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी सी क्रस्टी सी होने लगी हैं, लेकिन गली नहीं है अभी, गलने में अभी इनको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो बस आप ढकते रहें और इनको चलाते रहें और देखते रहें। आई एम सॉरी, बीच बीच में जो है वो स्टीम आ जाती है कैमरा के ऊपर जैसे ही लिड हटाती हूँ। तो यहाँ पर जो है सब्जियां हाफ वे डन हो चुकी हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये गली नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ ही थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इन चीजों को अच्छे से सौटे कर लेंगे ताकि सब्जियों के ऊपर ये अच्छे से कोट हो जाए, और बहुत ही प्लेजेंट सा, बहुत ही अच्छा सा, और धनिए की बहुत अच्छी खुशबू आती है अगर आप इस स्टेज पर डालते हैं। साथ ही आधा चम्मच मैंने इसमें घर का बना हुआ गरम मसाला डाला है, उससे तो खैर महक औसम हो ही जाती है। और आप देखेंगे कि बीन्स का कलर कितना अच्छा है। इसके बाद कवर करके 2 मिनट के लिए हम फिर से छोड़ देंगे, और इसके बाद चला के देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल भुनी भुनी नजर आने लगेगी, और इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो
जाएगा। तो सब्जी हमारी यहाँ पे डन हो चुकी है, तो इसमें से आधी सब्जी मैं निकाल लूंगी जिसको हम एज ए वेजी यूज करेंगे, और अब आधी जो है उसकी मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो बीन्स, आलू और गाजर की जो ये कढ़ी होती है ना, इट इज ऑसम। तो जो हमने बेसन का घोल बनाया था वो हम अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो एक ही सब्जी से आप दो चीजें तैयार कर सकते हैं और दोनों का टेस्ट डिफरेंट आएगा, दोनों सबको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। तो मैं अक्सर जब भी ये वाली सब्जी बनाती हूँ, मैं हमेशा दोनों एक साथ ही बनाती हूँ, सूखी सब्जी भी और ग्रेवी वाली भी। दोनों में सेम वेजिटेबल्स हैं लेकिन दोनों का टेस्ट बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर बेसन के घोल में अच्छे से उबाल आ गया था, फिर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और डाला है क्योंकि हमने इसमें दही, पानी, बेसन ऐड कर दिया है, साथ ही थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए। इसको मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ। आप चाहे तो सूखी लाल मिर्च जो होती है ना, वो शुरू में आप डाल सकते हैं या फिर ऊपर से उसका तड़का लगा सकते हैं इसके अंदर, तो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर हमारी जो कढ़ी है वेजिटेबल वाली वो ऑलमोस्ट डन है। इसके ऊपर अच्छे से जो है वो ऑयल तैरने लगा है। आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से ये पक गई है। और बार बार मेरा हाथ इसलिए दिखाई देता है स्क्रीन के सामने क्योंकि करछी मैंने दूसरी साइड रखी हुई थी, तो उसको उठाती हूँ तो दिखता है। तो यहाँ पे हमारी करी भी तैयार हो गई है और बस अब बात आती है फुलके सेकने की। तो सब्जियां मैंने दोनों उठाकर साइड में रख दी हैं और रोटियां मैं बना लूंगी। और आटा जो है वो सुबह की ब्रेकफास्ट के टाइम पर ही मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था क्योंकि लंच में मोस्टली चावल ही बनते हैं, तो साथ में एक दो फुल्का ही साहब लेते हैं, कभी एक आधी रोटी अदवी ले लेती है। मेरे तो फास्ट चल ही रहे हैं तो इसीलिए मैंने सुबह ही एक्स्ट्रा बना लिया था। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप एक दिन आटा बना के कितने दिन तक यूज करती हैं। सो आई नेवर डू लाइक दैट। अगर किसी टाइम पर मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ तो आई प्रेफर कि मैं सेम डे ही यूज कर लूँ। रात उतरा हुआ आटा मैं बहुत कम, कभी ही ऐसा होता है कि मैं यूज करती हूँ, कभी ज्यादा ही मजबूरी आ गई या हो गया किसी दिन ऐसा कि आटा बना लिया और फिर रोटी उतनी नहीं खाई गई है तो ही यूज करती हूँ। बाकी मैं रखा हुआ आटा ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। हाँ, नाश्ते के टाइम पर जो बनाया है वो लंच के टाइम पर जरूर यूज कर लेती हूँ, इतना चल जाता है, लेकिन रात उतरा हुआ नहीं। तो यहाँ पे मैंने रोटियां जो हैं वो भी सेक ली हैं और साथ ही चावल भी मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। तो सोक करके रख ही दिए थे पहले, केटल में से पानी डाल दिया है और उसके बाद बस अब चावल जो है मैंने छान लिए हैं। साथ के साथ मैंने क्लीनिंग भी डन कर दी है और क्लीनिंग के चक्कर में मेरी लास्ट वाली जो रोटी है वो जल भी गई थोड़ी सी। तो सारी चीजें जो है बस वो मैं समेट के अब साथ के साथ रख दूंगी। चावल डन हो गए, सब्जी डन हो गई, कढ़ी डन हो गई, रोटी डन हो गई, एवरीथिंग इज डन। सारी चीजें वाइप करके मैं रख दूंगी। जैसे घी का पोट होता है वो मैंने वाइप करके रख दिया है, जो कैसरोल है वो रख दिया है और जो कढ़ी का पैन है वो मैंने तवे के ऊपर रख दिया है ताकि वो थोड़ी सी और गर्म रहे। एज यू ऑल नो कि अब मैंने अपने घर से माइक्रोवेव निकाल दिया है और कभी कभी लगता है लाइक राइस गर्म करते टाइम मुझे लगता है कि माइक्रोवेव होना चाहिए अगर कभी लेफ्ट ओवर राइस हो तो, लेकिन बाकी चीजों के लिए काम चल ही रहा है। सो लेट्स सी कि कब तक चलता है। तो सारी चीजें मैंने गैस स्टोव पर रख दी है। काउंटर टॉप मेरा अच्छे से खाली हो गया है तो मैं एक बार अच्छे से वाइप कर दूंगी, लेकिन किचन स्टोव अभी नहीं करूंगी क्योंकि वो गर्म है, फिर हाथ जल जाता है। बट बाकी की सारी चीजें जो है वो मैं अच्छे से क्लीन करके रख दूंगी। सो आई ऑलवेज डू दैट। और इससे क्या है, आपकी किचन मैसी नहीं रहती है, आप हमेशा चीजें जो है वो क्लीन करते हैं। इट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स, हार्डली 2 मिनट्स, और ये आपको एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो एवरीथिंग इज डन हियर। खाना सब हो गया है, लाइट्स मैंने ऑफ कर दी हैं और ये है आज की लंच की थाली। जस्ट लुक एट इट। और किस किस का मन कर रहा है खाने का, दीज आर मस्ट ट्राई थिंग्स। ट्राई जरूर करना, बेहतरीन बनती हैं दोनों। और खाना खाने के बाद मैंने पूरी किचन जो है वो क्लीन कर दी थी अच्छे से, बर्तन वगैरह साफ कर दिए थे और उसके बाद फिर हम लोग निकले आइकिया के लिए। और इधर की तरफ ना ये एक टेस्को है, इस टेस्को में भी मैंने काम किया था। मैं यहाँ पे FNF में काम करती थी, जो इनका क्लोथिंग ब्रांड था, उसमें मर्चेंडाइजिंग में थी मैं। तो मैं वो दिखा रही थी लेकिन वहां से हम थोड़ा सा आगे निकल गए तब मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो काफी बड़े वाला टेस्को है वो, शेफील्ड का। इसके बाद हम आगे चले और इसी रोड पर आगे चल के जो है वो गुरुद्वारा साहिब भी
हैं जहाँ पर हम जाते थे मत्था टेकने के लिए, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ आई थिंक सारी चीज़ें ही जो है वो बंद हैं। बट उधर की तरफ आए तो फिर याद आ गया मुझे कि इधर भी आते थे। मंदिर भी इवन इसी तरफ है, बट वो थोड़ा सा दूसरी तरफ निकल जाती है रोड, लाइक टी पॉइंट होता है कि एक तरफ जो है वो गुरुद्वारा है और एक तरफ मंदिर है। और ये है शेफिल्ड का फोर्ज मास्टर। शेफिल्ड जो है वो स्टील सिटी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर पहले बहुत बड़ी बड़ी माइंस थी तो लोग खुदाई करते थे, तो अभी भी यहाँ पे स्टील का बहुत बड़ा एक सिस्टम है। और ये पूरा फोर्ज मास्टर है यहाँ पे, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये, तो स्टील का काफी काम होता है। और जो मेरे मंदिर की थाली है ना वो भी शेफिल्ड स्टील की ही है। कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर की थाली आपने कहाँ से ली, तो एक बार इन लोगों का वर्कशॉप हुआ था, एक लगी थी कुछ सेमिनार टाइप, तो तब हम वहां से लेकर आए थे। तो चलिए बात करते करते शेफिल्ड का भी ब्यौरा दे दिया मैंने आज आपको रास्ते में। और रास्ते में जो ये पेड़ है ना, ओ माय गॉड दे आर सो गुड, इतना कलरफुल है ना। लाइक मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला, मैं 1 महीने से घर से बाहर नहीं निकली हूँ, अभी निकली हूँ। और ये कलर्स देखे ना, फॉल के कलर्स, ओ माय गॉड दे आर सो प्रेटी। और चलिए बस हम लोग अब आइकिया पहुंच गए हैं, चलते हैं वहां पर आपको चीजें दिखाती हूँ। एंड आइकिया इज लाइक बस ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये ना लो, वो ना लो, क्या ना लो, ये हालत होती है आइकिया पहुंच के। इतना कुछ होता है। और शोरूम्स में जाके तो हालत बिल्कुल खराब हो जाती है, यू कांट रेजिस्ट योर सेल्फ। तो हम लोग एलिवेटर लिफ्ट्स वगैरह नहीं यूज कर रहे थे, हम लोग स्टेयर्स से ही जा रहे थे। तो साहब जो है वो रन करके पहले पहुंच गए थे कि देखो मैं तुमसे पहले आ गया। बट मैं और अद्वी अपने स्लो पेस में जा रहे थे। भीड़ काफी कम थी, अदरवाइज आइकिया में बहुत भीड़ होती है। बहुत कम लोग थे क्योंकि अभी नई लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस भी आई हैं। ठीक ही था, तो बाकी हर जगह सेफ्टी जो मेजर्स थे वो ले रहे थे। तो चलिए इंजॉय कीजिए आप आइकिया की विजिट, और फिर मिलते हैं, बताती हूँ आपको आगे क्या क्या देखा, क्या क्या लिया, एवरीथिंग। बट नाउ एंजॉय द सीन। आइकिया पहुंच के हमेशा की तरह यही होता है कि जब अपना घर होगा ना तो वो चीज ऐसे होगी, वो चीज वैसे होगी। जब पहली बार हम आए थे यहाँ आइकिया, जब शेफिल्ड में खुला था, आई थिंक लास्ट ईयर ही ओपन हुआ था या लास्ट टू लास्ट ईयर हम आए थे, तो वहां पर एक बहुत बड़ी एक वॉक इन वार्डरोब थी। वार्डरोब क्या, वॉक इन शू रैक थी वहां पे। एंड आई वाज लाइक कि मेरा जब घर होगा ना तो इस तरह से डिस्प्ले में शूज लगे हुए होंगे। सो मेनी थिंग्स कम इन माइंड कि जब अपना घर होगा तो ये करेंगे और वो करेंगे। और यहाँ पर मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी, वो था ये जिसमें बच्चों ने ये ना कुछ कपड़ा लगा के, तो पहले टाइम में इस तरह से दरियां बुनी जाती थी। मेरी मम्मी ने बहुत दरियां बुनी है, मेरे दहेज की भी, मेरी बहन के दहेज की भी। तो जितनी भी दरियां हम दोनों के दहेज में गई है ना, जैसे बिस्तर जाते हैं हमारे यहाँ के 11 बिस्तर 15 बिस्तर, तो सब में जो है वो दरिया मेरी मम्मी ने बुनी है। और वो इसी तरह का होता था, बहुत बड़ा होता था, लाइक जितनी बड़ी मेरी डाइनिंग टेबल है उससे भी बड़ा होता। उसको अड्डा बोला जाता था, उसमें धागा लगता था और फिर उसके बाद सूत से जो है वो दरी बनाई जाती थी। मेरी मम्मी ने बहुत दरियां बनाई हैं। जब भी जाऊंगी इंडिया बहुत कुछ है आप लोगों को दिखाने के लिए, बस प्रे करो कि सब कुछ सही हो जाए और मैं इंडिया जाऊं। तो मेरी मम्मी ने बहुत दरियां बुनी है सीरियसली, और निटिंग उनकी एवरीथिंग। तो वो पूरा बच्चों का सेक्शन था। और ये है जहां पर आगे हाउसवाइफ जो है वो पागल हो जाती हैं, क्रॉकरीज, ओ माय गॉड कितना कुछ लेना, लेकिन बहुत रेजिस्ट करना पड़ता है जब घर में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैंने अपने आप को बहुत रेजिस्ट किया और मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। ट्रेज इतनी प्यारी प्यारी थी ना, बट ऑलरेडी घर में इतनी सारी ट्रे, एंड ही इज लाइक दीपिका क्या करेगी बाजार लगाना है। मैं कहा नहीं। और ये देखिए कप कितने अच्छे से हैंग हुए हुए हैं ना। तो जब मेरा घर होगा ना इस तरह से, लाइक जो वाइन ग्लासेस होते हैं वो सारी चीजें इस तरह से होंगी। ओ माई गॉड, सो मेनी ड्रीम्स।
तो अब हम लोग आ गए हैं चेकआउट करके नीचे, और ये सारा सामान है जो फर्नीचर हमें लेना था वो हमने ले लिया। एवरीथिंग इज डन। अद्वी का जो है वो नवरात्रि गिफ्ट भी लिया गया है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एंड नाउ वी आर बैक टू पवेलियन। घर आ रहे हैं हम लोग। ऑलमोस्ट हमको 3-3.5 घंटे वहां पे लग ही गए, और मैंने रास्ते में फिर से व्यू कैप्चर किया क्योंकि अगेन फॉल ट्रीज, जो इस टाइम का कलर होता है ना ट्रीज के ऊपर, दैट इज सो गुड, बहुत अच्छा लगता है। बस मैं आई कांट टेल, लाइक कैमरा में वो ब्यूटी कैप्चर होती नहीं है एक्चुअली, जब आप रियल में देखते हो ना कि चारों तरफ रंग बिरंगे ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ब्राउन, इट्स सो सूदिंग फॉर आईज, सो मच सूदिंग। और घर आके शावर ले लिया हम तीनों ने, और इसके बाद जो है वो चाय मस्ट थी, तो यहाँ पे चाय मैंने बनने के लिए रख दी है। साथ में पनीर मैंने फ्रिज में से निकाल दिया है। मैं अपने लिए पनीर बनाने वाली हूँ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं खाऊंगी, सिर्फ पनीर रोस्ट करके खाऊंगी मैं शाम को, लाइक फास्ट खोलने के लिए। और साथ ही अभी चाय के साथ मैं फूल मखाने कर रही हूँ। मखाने होते हैं ये जो आप फास्ट में ले सकते हैं, और ये हम आई थिंक नॉटिंघम जब हम इंडियन शॉप गए थे मैं वहां से लेकर आई थी। और इधर दोपहर की सब्जी करी ये सब कुछ रखा हुआ है, कुछ राइस भी रखे हुए हैं, तो बस इन लोगों के जो है मुझे फुलके बनाने हैं। दैट्स इट, डिनर हमारा सॉर्टेड है। मुझे अपना पनीर फ्राई करना है, और इधर लगा दिया है फर्नीचर। तो अभी 1-2 दिन बाद फास्ट हो जाए, दशहरा निपट जाए, दशहरे के बाद ही हम चीजें जो है वो असेंबल करना शुरू करेंगे। तो कुछ उधर है, कुछ इधर है, तो आई शो यू। अभी ये कुछ चीजें यहीं पर रखे रहने दो, इनको अच्छे से सैनिटाइज, स्प्रे कर दिया था मैंने, लेकिन अभी प्रॉपरली पाइप से सैनिटाइज नहीं किया, वो करके और फिर मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे अद्वी बैठी है अपने गिफ्ट के साथ, दिस इज हस्की, और उसको घुसते ही आइकिया में सबसे पहले यही दिखा, तो वो लेकर आई। मैं कहा मेरे घर में आज के टाइम में कोई ऐसा जानवर नहीं होगा जो नहीं होगा, एवरीथिंग वी हैव। एक इस हस्की की कमी थी, ये भी आ गया। पिछली बार गई थी तो वो पैंडा उठा के ले आई थी, तो हम लाइक ये आइकिया वाले क्यों इतने सॉफ्ट टॉय रखते हैं, बट खैर उसको पसंद है तो चलिए एक और सही, तो वो खुश हो जाती है, क्या करे। तो अद्वी का हस्की आ गया है, और इसका नाम उसने आई डोंट नो क्या रखा है, नो आइडिया, अभी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है। तो बस हम यहाँ पे अपनी चाय इंजॉय कर रहे हैं। अद्वी को भी मैंने गरम गरम हल्दी वाला दूध दे दिया था क्योंकि अभी वो नहाई है, सर भी धोया है, तो ठंड सी लगी जाती है बच्चों को। बाहर काफी ठंडी थी एक्चुअली। पूजा मेरी हो गई है, और आप लोग भी आरती ले लीजिए। सब लोग बोलते हैं कि दीपिका जब भी वीडियो डालो मंदिर की एक क्लिप जरूर डाला करो, स्पेशली दिए के टाइम की जरूर डाला करो, और हम सबको आरती दिया करो। तो आई वाज लाइक ओके। तो चलिए पूजा हो गई है, और अब मैं यहाँ पे अपने लिए पनीर फ्राई कर रही हूँ। बहुत इजी है, 1 चम्मच घी डाला है, उसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है, फिर उसके बाद थोड़ा सा डाल दी है काले मिर्च, देन लिटिल बिट ऑफ करी लीव्स, हल्का सा सौटे करके, और बस थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और बिल्कुल मीडियम हीट करके इसमें मैं पनीर को ऐड कर दूंगी। और बस पनीर को आपको शैलो फ्राई करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो फिर वो चूई हो जाता है। बस हल्का सा करना है कि हल्का सा क्रस्ट आ जाए। और ये अपने आप में होलसम फूड है, और किसी चीज की जरूरत नहीं, फुल ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन, एवरीथिंग, और एनर्जी बहुत अच्छी आ जाती है। तो मेरा मन कुछ ऐसा ही करने था एक्चुअली, चल चल के थक इतना गए थे ना कि मन नहीं था कुछ और बनाने का, हिम्मत नहीं थी कुछ और बनाने की। नहीं तो हाँ कोई मुझे पकौड़ियाँ या कुछ भी बना के दे देता कुट्टू की तो मैं खा लेती, लेकिन खुद से बनाने के लिए मन नहीं था बिल्कुल भी। तो बस मैंने ये पनीर इस तरह से शैलो फ्राई कर लिया, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन, सेटिस्फाई हो जाती है टेस्ट बड। और सॉल्ट भी मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा। तो दिस इज डन नाउ, और बस मैं अपना पनीर इंजॉय करूंगी। उसके बाद फिर इन लोगों के लिए मैंने रोटी भी सेक दी थी साथ में, बट साहब बोले कि अभी खाना नहीं खाने, क्योंकि चाय थोड़ी सी लेट हो ही गई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अपना काम करो, और खाना वगैरह जो है वो सब कुछ मैं अपने आप गर्म कर लूँगा। तो यहाँ पे अब वही खाना गर्म कर रहे हैं, एंड अगेन ही स्विच्ड ऑन कैमरा, ही रिकॉर्डेड, एंड ही शोड he is doing equal efforts with me for this home too and for this channel as well. तो सब्जियां उन्होंने दोनों गरम की हैं, राइस गरम कर रहे हैं, और बस रोटियां पहले से रखी हुई हैं, तो ये करके अपना खा पी लेंगे। Then I will just clean the kitchen, that's it.
हेलो जी। और आज सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि आप लोगों से इस तरह से बात कर लूँ। काम निमट गया है सारा। और यहाँ पे मैंने छोले भिगो दिए हैं, चने भिगो दिए हैं। प्रसाद में चने बनते हैं माता रानी के, और छोले क्योंकि ये लोग ग्रेवी वाले भी खाते हैं, तो दोनों चीज़ें मैंने भिगो दी हैं। अभी ढक दूँगी मैं उनको। और अभी फ़िलहाल क्या 9:45 बज रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, अद्वी और उसके पापा जा रहे हैं ऊपर। अद्वी सोएगी। एक्चुअली आज आज से हाफ टर्म शुरू होगी है, स्कूल हॉलीडेज़ शुरू होगी। नेक्स्ट वीक हैलोवीन है, तो ये हाफ टर्म हॉलीडेज़ होती हैं। और आज रात 12 बजे से यहाँ पे प्रॉपर लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। इसी वजह से बहुत जल्दी हमको आज ही जाना पड़ा, अदरवाइज़ था नहीं कि हम नवरात्रि में इस तरह से जाएंगे। और लाइक सप्तमी इस तरह की बीती के सूट तक नहीं पहन पाई। क्या करें। एक्चुअली हुआ क्या, सुबह को ये बोले मुझसे कि आज जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक नहीं। जब हालांकि आइकिया खुला रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं खुलेगा, खुला रहेगा, लेकिन कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि आज ही निपटा देते हैं काम। और फिर इन्होंने कहा कि हम 11 बजे के करीब यहाँ से निकल जाएंगे। मैं कहा ठीक है। तो मैं नहा धो के, पूजा तो मेरी हो ही गई थी, तो मैंने सूट या साड़ी कुछ ऐसा पहना नहीं था। मैं कहा बाहर जाना पड़ेगा, आके फिर दोबारा से नहाना तो है ही, तो मैं अपना नॉर्मल इसी तरह पहन लिया। फिर 11 बजे का बोला, फिर मैं भी अपना एडिटिंग करने लगी और ये अपना ऊपर काम कर रहे थे, अद्वी खेल रही थी। तो सडनली एकदम से घड़ी पे देखा तो 11:15 हो रहे हैं। तो मैंने पूछा कि चलना कब है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तो सडनली ये मीटिंग आ गई है, अभी तो ये काम रहेगा, चल तू खाना बना ले, खाने के बाद चलेंगे। फिर मैंने खाना बनाया, लाइक 1-1:15 बजे तक लंच तैयार हो गया था। उसके बाद फिर ये आए 2:15 बजे नीचे उतर के। फिर इन्होंने खाना खाया, देन आई टाइडिड अप होल किचन, बर्तन शर्तन करे। और 2:45 बज गया उसी चक्कर में, क्योंकि किचन गंदी छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि यू नेवर नो कि बाहर जाके कितनी थकान हो जाए। तो 2:45 बज गए उसी चक्कर में। फिर हम निकले यहाँ से, और 20 मिनट लग ही जाते हैं यहाँ से वहाँ पहुँचने में, आइकिया तक। वहाँ गए, फिर जो सामान लेना था, हमें ये मतलब हम डिसाइड करके गए थे कि हमें ये लेना था, लेकिन हमें एक बार देखना भी था। तो पहले हम लोग शोरूम की तरफ गए, जहाँ पे हमने फिर डिस्प्ले में देखी सारी चीज़ें, तो खैर सही लगा। देन वी बॉट, और हम पहुँचे घर 6:15 बजे। 6:15 पहुँच गए थे। आने में भी पंगा हो रहा था, एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। देन सामान यू कैन सी कि कितना बड़ा है। तो हमने पेमेंट कर दिया, एंड देन वी वर लाइक कि यार ये गाड़ी में जाएगा कैसे। तो फिर हमने उनसे पूछा कि डिलीवरी वगैरह का क्या है, तो चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। मैंने कहा अब क्या होगा। तो मैं कहा चलो नीचे चल के देखते तो है, अगर गाड़ी में फ़िट हुआ किसी तरह से। तो बैक सीट हमने फ़ोल्ड कर दी थी, बूट काफ़ी बड़ा है हमारी गाड़ी का, तो उसमें फिट करके देखते हैं, अगर हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो मेरी एक फ्रेंड है उसके पास वैन है, तो मैं कहा फिर मैं उसको कॉल करूँगी, और अगर वो अभी आ सकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे, स्टोरेज में रखवाएंगे कैसे भी। खैर गाड़ी में फ़िट हो गया। तो हमें आधा पौना घंटा तो इसी चीज़ में झुंझू पुंजू होते हुए हो गया, डिस्कस करते हुए। खैर ये फिट हुई, फिर घर आए, फिर अनलोड किया सामान, बस फिर चाय और फिर खाना। पूजा को भी आज लेट हो गया थोड़ा बहुत, तो ऐसा गया हमारा आज का दिन। फाइनली जो लेना था वो ले लिया, और क्या लिया है कैसे बहुत जल्दी शेयर करेंगे। जैसे जैसे चेंजेस होते जाएंगे विल शेयर। एक एक पार्ट हम घर का लेके चल रहे हैं, तो होपफुली सबसे पहले जो है वो आपको किचन का मेकओवर देखने को मिलेगा, किचन टूर देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर डाइनिंग एरिया, देन लिविंग रूम, देन बेडरूम, देन अद्वीज रूम। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी, लेकिन बस एक एक लेकर चल रहे हैं। तो फ़िलहाल हमें किचन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने सारी ले ली हैं। बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि हमने बहुत एक्सपेंसिव लिया है, माइनर ठीक है। तो यही चल रहा है, बट आज थक गए हैं बहुत ज़्यादा, और बस इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड।
बने रहिएगा, देखते रहिएगा। अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो नेक्स्ट वीक आने वाली हैं। होपफुली 2 मेकओवर शायद नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिल ही जाए। एंड देन करवा चौथ की तैयारियां, करवा चौथ के लिए भी कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हैं तो वो भी आ गई हैं। कुछ आ गई हैं, कुछ बाकी हैं, आने वाली हैं। एंड बेस्ट जो सबसे ज़्यादा जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, दिवाली का सामान भी आने वाला है। तो इंडिया से जब चीज़ें आती हैं तो बड़ी खुशी होती है जब घर से सामान आता है ना, लाइक ओ माय गॉड। तो घर से भी पार्सल जो है वो आने वाला है। यस, सो दिवाली तक होपफुली सबके घर में इसी तरह से खुशियाँ बनी रहें। थक जाते हैं त्योहारों की तैयारियों में, बट साल भर का त्यौहार है, बनता है इतना। तो चलो, वो लोग तो चले गए सोने, मुझे बस थोड़ा सा काम है, अभी मैं वो करूँगी, आधे एक घंटा मेरे को लगेगा। एंड देन आई विल गो एंड आई विल स्लीप स्ट्रेट अवे। और फिर सुबह जल्दी उठना है क्योंकि सुबह को है महाअष्टमी और अच्छे से पूजा होगी। कल का पाठ थोड़ा सा लंबा चलेगा, उसके बाद फिर भोग बनने में भी टाइम लगता है। तो ऐसे ऐसे कल का दिन जाने वाला है। और शाम को एक और काफ़ी बड़ा काम है कल। काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं ना। चलो, कितनी सारी बात हो गई, अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। और आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे प्लीज़ फॉलो कर लेना अगर आप हो वहाँ पे अच्छी अच्छी पोस्ट आती हैं। फेसबुक पे शॉर्ट वीडियोज़ आती हैं रेसिपीज़ की, तो जल्दी से वहाँ पे 10,000 करवाओ ताकि मैं थोड़ी सी और ज़्यादा एक्साइटेड होकर वहाँ पे वीडियोज़ पोस्ट करूँ। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots of love to you all. And I think this video will go on Sunday on दशहरा, so happy दशहरा to all of you. और हाँ, कल अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन हो रहे हैं। तो सैटरडे की महाअष्टमी महानवमी है और संडे को फिर दशहरा है जहाँ तक मुझे पता है। तो दोनों जो हैं वो एक ही दिन हो रहे हैं। चलिए, मिलते हैं जल्दी। बाय।